I start the today's class, and now we discussed on canonical form in previous classes. So today I will start the echelon form part. echelon form पे मैं डिस्कस करूंगा echelon form. echelon form रियलिटी में होता क्या है, जैसे मैंने आपको कैनोनिकल फॉर्म में बताया था कि रो ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई करते हैं और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई करते हैं, और उस मैट्रिक्स में मैक्सिमम टर्म को जीरो बनाने का प्रयास करते हैं, पहली चीज। और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो मस्ट बी 1, और उसको इस फॉर्मेट में चेंज करते हैं कि जिससे वो यूनिट मैट्रिक्स में या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। दिस इज द सेम सिचुएशन ऑफ echelon form, but we can apply in echelon form only row transformation, not कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। echelon फॉर्म में केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करूंगा। ये अपना इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें। तो मैं आपको echelon फॉर्म बता रहा हूँ एक मैट्रिक्स का। सपोज करते हैं क्या होगा echelon फॉर्म। देखो एक एग्जांपल करेंगे तो आपको उससे बेटर क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज echelon फॉर्म, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है चेंज इनटू। एग्जाम में होता क्या है, जनरली echelon फॉर्म का क्वेश्चन नहीं आता है। echelon फॉर्म का यूज किसी दूसरी चीज में होता है, इसलिए echelon फॉर्म बताना पड़ता है। कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म, इसका क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, इसलिए अपने को कैनोनिकल फॉर्म के क्वेश्चन करने पड़ते हैं, चाहे 3x3 का हो, चाहे 3x4 का हो या 4x4 का हो। echelon फॉर्म किसी दूसरे टर्म में यूज होता है, इसलिए हमें उसको बताना पड़ता है कि व्हाट इज echelon फॉर्म। तो echelon फॉर्म चेंज इनटू echelon form of the matrix A equal to 1 2 3 1 4 2 और 2 6 5। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स A is equal to change into echelon form of the matrix A is equal to 1 2 3 1 4 2 and 2 6 5। इसको मुझे echelon form में चेंज करना है। मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स इज A equal to 1 2 3 1 4 2 2 6 5। ये हमारे पास में मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको echelon फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए echelon फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, जो मैंने कैनोनिकल में बताया था। तो ये 1 है, और यदि 1 नहीं होगा तो इसको 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर आपको अगली स्टेप में करना क्या है, मैंने आपको ये भी बताया है कि echelon फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने के लिए केवल और केवल ओनली एंड ओनली वी कैन यूज द रो ट्रांसफॉर्मेशन, ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? तो ये 1 है, इस 1 से इसको और इसको जीरो करना है। इस 1 के नीचे जितने एलिमेंट है केवल इस कॉलम के, इन सबको जीरो करना है। पहला आपका फोकस ये होना चाहिए, ये दोनों इसके नीचे जितने एलिमेंट है सबको जीरो करना है। तो कैसे जीरो होगा? ऑन अप्लाइंग R2 को चेंज करना R2 माइनस R1 से, और इसी 1 से इसको भी जीरो कर सकते हैं। तो R3 को चेंज करना R3 माइनस
2 elements. So this should be 1 2 3, ये 0, ये 2 और ये -2, ये 2 का मल्टीप्लाई 0 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो 4, दिस इज 2 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई दिस इज -2। हमारा पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि ये 1 होना चाहिए, तो 1 था हमारे पास में। उस 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं सबको 0 करना। अजय इसका पिक ले लेना इस क्लास की, ठीक है ना, पिक ले लेना अजय ध्यान से। अजय वर्मा है क्लास में प्रेजेंट, अजय इज प्रेजेंट ओवर हियर, यस क्लास पिक ले लेना बेटा। पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, ये है हमने उसको। फिर इसके नीचे जितने भी एलिमेंट जैसे ये 1 है ये 2, इनसे कोई मतलब नहीं, ये जो भी चेंज हो जाए देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये दोनों को हमारा मेन फैक्टर था 0 करने का। अब इसके बाद में हर क्वेश्चन में यही करना है, पहले एलिमेंट 1 उसके नीचे जितने 0, लास्ट रो आप 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लास्ट रो मतलब ये वाला, तो ये तो 0 है, अब अपन प्रयास करें कि ये 2 भी 0 हो जाए, और यदि ये 2 0 हो गए तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। दिस इज एक्लोन फॉर्म। तो ये 0 हो रहा है, ये दोनों एलिमेंट 0 हो भी सकते हैं। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, लास्ट रो मे बी 0 और मे नॉट बी 0। ओके, on applying R3 को चेंज करना R3 माइनस R2 से, तो दिस शुड बी 1 2 3 0 2 माइनस 1 0 0 0। तो देखिए लास्ट रो इज 0 और यही क्या है, दिस फॉर्म इज एक्लॉन फॉर्म, यही इसका एक्लॉन फॉर्म है। तो मैंने इसमें क्या किया है, केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मस्ट बी 1 and other element of first column must be 0 and last row may be 0 or may not be 0. This is the 3 important thing. क्या important thing है 3 इसकी? यदि हम इनको राइटिंग वर्क में देखना चाहें, a matrix is called an echelon form. A matrix is an echelon form if first element of first row and first column must be 1। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। other element of first column must be 0। Number 3, last row may be 0 or may not be 0। और important thing, only apply row transformation। क्या अप्लाई करना है, केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन ही अपने को उसमें अप्लाई करना है। प्लीज नोट डाउन। फटाफट नोट करें बेटा प्लीज।
यस, कर लिया सबने नोट? नोट कर लिया बेटा? नोट कर लिया सबने? यस और नो? यस। अब देखिए ये 3/3 का क्वेश्चन था। अब मैं इस पे 3/4 पे चलते हैं। सपोज करते हैं यदि उसका ऑर्डर चेंज हो मैट्रिक्स का, अदर ऑर्डर के फॉर्म में, सपोज करते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे? चेंज इनटू एक्लॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स A is equal to 1 2 3 2, दूसरा क्या है 2 3 5 1, 2 3 5 1, 1 3 4 5. Given matrix is A equal to this 1 2 3 2, 2 3 5 1 and 1 3 4 5. ये हमको मैट्रिक्स गिवन है। अब हमें इसको भी चेंज करना है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ एक्लॉन फॉर्म का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, ये 1 है। इसके नीचे के दोनों एलिमेंट पहले इनको 0 करना है। कैसे 0 होगा? इस वाले रो में 2 का मल्टीप्लाई करके इसको 0 कर दो और इसको डायरेक्ट माइनस कर दो। तो ये वाले में यहाँ पे क्या चेंज आएगा? ऑन अप्लाइंग दिस, और इसमें डायरेक्ट होगा दिस इज R1। तो हम इसमें चेंज करेंगे। आप जब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो अगला मैट्रिक्स लिखते हैं उस मैट्रिक्स के आगे ये सिंबल जरूर लगाएं। इस सिंबल का मतलब होता है इक्विवेलेंट। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट। तो नाउ वी अप्लाई 1 2 3 2, this is the 0, 2 का मल्टीप्लाई दिस इज -1, 2 का मल्टीप्लाई दिस इज आल्सो -1, 2 का मल्टीप्लाई दिस इज -3, और इसको दिस इज 0, ये दिस इज 1 एंड दिस इज आल्सो 1 एंड दिस इज 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब सिंपल में ऑन अप्लाइंग लास्ट रो पे और अपन वर्क कर लें। यदि हो जाता है ऑन अप्लाइंग R3 में R3 को चेंज करता हूं तो इनको केवल प्लस करना पड़ेगा, माइनस करने की जरूरत नहीं है। यदि माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। 1 2 3 2, 0 -1 -1 -3 0 0 0 0। तो ये देखिए आप लोग, ये भी हमको एक्लॉन फॉर्म, इसकी भी आखिरी रो पूरी की पूरी 0 हो गई। मैं डेफिनेशन में क्या कह रहा हूं कि मे बी 0 और मे नॉट बी 0। कुछ में 0 हो सकता है, कुछ में 0 नहीं हो सकता। तो दिस इज एक्लॉन फॉर्म। दिस इज एक्लॉन फॉर्म। क्लियर है? नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट करो बेटा। ऐसे ही हम 4/4 पे भी डिस्कस कर सकते हैं। यदि आपसे मैंने उस दिन भी कहा था कि यदि जिस स्टूडेंट को ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो गया तो उस स्टूडेंट के लिए ये मान के चलिए आखिरी तक, ये यूनिट आखिरी तक बहुत आसान हो जाएगी। फटाफट प्लीज नोट करिए इसको। कर लिया सबने? यस, वेरी गुड। अब मैं देखिए, ये मैंने आपको जो बताया है, हमें इस टाइप के मैट्रिक्स भी मिल सकते हैं। इसको हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और इसके पहले जो मैंने बताया है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको अपन बोलते हैं क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैं आपको जो सब जहां पर इसका यूज होना है, एक्लॉन फॉर्म का जहां यूज होना है वो पार्ट की तरफ चलता हूं। तो अभी उस पार्ट की केवल और केवल मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। अभी एक क्लास मेरी और हैगी, कितने से? 2:10 से या 2:15 से लूंगा। उस क्लास में उसके न्यूमेरिकल बताऊंगा। अभी केवल और केवल उसकी डेफिनेशन बता रहा हूं। तो उसको डेफिनेशन आपको 20 से 25 मिनट बीच का समय मिलेगा, उसमें पढ़ लीजिएगा। क्लियर है ना सबको? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अभी मैं उस अगले पार्ट की डेफिनेशन पर बताऊंगा और उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। क्लियर है ना? नोट करें अब अगला पार्ट।
नेक्स्ट है अपना सॉल्यूशन ऑफ नहीं बेटा आज कोई भी क्लास नहीं बीएमई की, नो कोई भी क्लास नहीं होगी बीएमई एमई की, ठीक है ना। एक भी क्लास नहीं होगी किसी भी सब्जेक्ट में आज क्लास नहीं, केवल मैथ्स की क्लास होगी आज, ठीक है ना। मैं उनको मैसेज कर दूंगा और जिसको अभी क्लियर नहीं दिख रहा है वो नेटवर्क में आए, ठीक है ना। और नहीं तो जब जैसे पूरा क्लियर होता है तो उसकी पिक ले बात के लिए मैं वीडियो जरूर डाल दूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। नेक्स्ट आपका आता है सॉल्यूशन ऑफ simultaneous linear equation by elementary transformation and consistency of equation and consistency of equation। ये हमारे पास में ये वाला पार्ट है। आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड पे जब मैट्रिक्स पढ़ा है, कौन से स्टैंडर्ड पे, किसी ने 12th स्टैंडर्ड पे किया होगा और कुछ स्टूडेंट्स ने हो सकता है जो सीबीएसई को बिलोंग करते हो उन लोगों ने 11th स्टैंडर्ड पे भी देखा होगा इसका कुछ क्वेश्चन। तो पहले मैं कंसिस्टेंसी में जो मैं बताना चाह रहा हूं, आप लोगों ने ऐसी इक्वेशन 2x + 3y = 11 और x - y = 10 इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने 10th में जैसे एलिमिनेशन मेथड, पहले एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और फिर एक क्रॉस रेशियो मेथड अप्लाई करी। जब आप उसके आगे गए तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज किया, मैट्रिक्स मेथड, जो आप लोगों ने इनवर्स निकालते थे, जिसे हम लोग ऐसा लिखते थे x = a इनवर्स b कर, और a इनवर्स क्या होता था, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ a, और फिर इसकी वैल्यू यहाँ पुट करके b और a का मल्टीप्लाई कर लेते थे, वैसे सॉल्व कर लेते। अब उससे थोड़ा सा इसको अपडेट किया गया है, यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज किया है कंसिस्टेंसी। तो व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी को यहाँ पर कैसे यूज किया गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। अजय अटेंडेंस लेके मेरे को सेंड करना बेटा, ठीक है ना। तो इसमें कंसिस्टेंसी कैसे अप्लाई की गई, लीनियर इक्वेशन क्या है वो अपन देखते हैं। सपोज दैट हम ये लीनियर इक्वेशन a11x1 a12x2 a13x3 up to a1nx1 xn is equal to b1, a21x1 a22x2 a23x3 up to a2nxn equal to b2, a31x1 a32x2 up to a3nxn is equal to b3। ये प्रोसेस कंटिन्यू am1 x1 क्लियर है सबको, प्लस am2 x2 am3 x3 up to amn xn is equal to bn। तो m इक्वेशन से कितनी इक्वेशन है, m इक्वेशन ये उसमें कॉलम कहलाते हैं, जो अभी मैं आपको लिख के बताऊंगा। आप लोग पहले इसको नोट करें बेटा प्लीज, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जल्दी नोट करो इसको। इस पूरी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, दिस इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को इक्वेशन 1 मेंशन कर सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, प्लीज नोट डाउन।
कर लिया। अब देखिए इक्वेशन वन कैन बी written as in the form, किस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन इसको, ax इज इक्वल टू बी। ax इज इक्वल टू बी कैसे होता है, ये मैट्रिक्स मेथड जो आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड पे की। तो a क्या होगा, b क्या होगा, x क्या होगा, वेयर a इक्वल टू a11 a12 a13 up to a1 a21 a22 a23 a12 am1 am2 up to amn। ये m क्रॉस n का है, किसका है ये, m क्रॉस n का। और ये जो मैट्रिक्स है इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, वेयर a इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है ये, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू होगा x1 x2 अप टू xn, और b इज इक्वल टू जो राइट हैंड के एलिमेंट होते हैं इसमें आते हैं b1 b2 अप टू bn। ये हमको मस्ट है। और ये हमने कहां से लिखा, देखो इसके स्थान पे ये लिख दो, x के स्थान पे ये लिख दो, दिस इक्वल टू b। तो पहले वाले रो का पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे और दिस इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, तो ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। सेकंड वाली रो का फिर इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इज इक्वल टू सेकंड वाला, ये वाला मिल जाएगा। ऐसे हम प्रत्येक रो को इससे फाइंड कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन की। प्लीज नोट डाउन। कर लिया नोट सबने, यस और नो। अब अपने को इसमें ये ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब इन्हीं से ही हमको एक नया मैट्रिक्स क्रिएट करना है। वो मैट्रिक्स आप देखिए कौन सा हो। जिस मैट्रिक्स की तरफ मैं जाना चाह रहा हूं उसे हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, नोट करो उसको बेटा। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, the augmented matrix is obtained by introducing the column matrix, introducing the column matrix B, the column matrix B of constants to the right side of coefficient matrix A, and it is denoted by
ए, सब लोग ध्यान से देखिए, इसको काय में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ए, और ये बीच में जो दो डाट लगाए हैं मैंने, इसको हम सच दैट पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड सच दैट ए सच दैट बी। कई राइटर इसको हम कामा लगा के भी लिखते हैं, इनको कामा नहीं लगाना है, ओके। हमको क्या यूज करना है, ये वाला सिंबल यूज करना है, ए सच दैट बी एंड इज डिफाइंड बाय एंड इज डिफाइंड बाय। अब इसको कैसे लिखूंगा देखिए, आपको इसको डिफाइन में कैसे करूंगा, मैंने जो लैंग्वेज में लिखा है वो यहाँ पे आपको मैथमेटिकल फॉर्मेट में करके बताता हूँ, सब लोग ध्यान से देखिएगा। इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, ए सच दैट बी से लिख रहा हूँ, पहली चीज दिस इक्वल टू ए को लिखना है, और ए के राइट हैंड साइड में क्या लिखना है, मुझे बी लिखना है। तो देखिए ए तो पूरा लिखा है, ए में कोई कमी नहीं है, ए में कोई कमी है क्या यहाँ पे, नहीं। अब मुझे बी लिखना है, तो बी के लिए हमको ऐसी लाइन ड्रा करनी पड़ेगी जो लाइन सेगमेंट वाली लाइन होती है, और इसके बाजू में यहाँ B1, यहाँ B2 और अप टू Bn। अब देखना सब लोग, बाद में नोट करना, पहले ध्यान से देखिए, मैंने इसका आपको ऑर्डर यहाँ तक का, अभी मैंने आपको ऑर्डर बताया तो आपने खुद नोट किया, m क्रॉस n मैंने यहाँ तक का ऑर्डर बताया था। लेकिन इस मैट्रिक्स में मैंने एक कॉलम को और बढ़ा दिया है, एक कॉलम को और बढ़ा दिया है मैंने, तो अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, कोई बता पाएगा इसका ऑर्डर क्या होगा, लिख के बताए, कोई बताएगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा, अजय, तनवीर, पूनम, no one can give the answer of this order, m cross n, no, m cross m, no, this is no. What is the order of this matrix, anyone, m cross m to n, no, no। देखिए अब सब लोग ध्यान से देखिए, किसने बताया बेटा, नो, अभी इसके पहले किसका था आंसर, m क्रॉस n प्लस 1, वेरी गुड। जिसने बताया बी नहीं, हाँ यस यस, दिनेश कुमार कुशवाहा, वेरी गुड। देखिए इसका m क्रॉस n था, इसका क्या था आपका, m क्रॉस n इतने का था, लेकिन इसमें एक कॉलम को और मैंने बढ़ा दिया है, तो जब इसमें कॉलम बढ़ाया तो ये नंबर तो हमको मालूम नहीं है n कितना है, तो जब कॉलम को बढ़ाया तो इसमें क्या करूंगा, मैं प्लस कर दूंगा, तो इसका जो ऑर्डर होगा, ये तो m क्रॉस n था, लेकिन एक कॉलम और इंक्रीज कर दिया तो उसमें क्या हो जाएगा, m क्रॉस n प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है सबको, बात आ गई ना समझ में। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस मैट्रिक्स को बिलोंग करती है, ये मैट्रिक्स हमें पूरे रिजल्ट देके जाएगा। लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में ये वाला जो मैट्रिक्स है वो हमको पूरे रिजल्ट देके जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ तक आप नोट कर लें बेटा प्लीज, क्योंकि 1-2 मिनट बचा है, क्लास ओवर भी हो जाएगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं आपकी क्लास कितने बजे लूंगा, 2:10 या 2:15 पे लूंगा,